नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिल रहा है। तो आइए जानते हैं इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। शिक्षकों व शिक्षक नेताओं के निधन पर TSUNSS गोपगुट ने जताया शोक। कहा, कोरोना महामारी में कई लोगों के हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन गई। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया और लोग गमगीन हो गए। स्थिति का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बीते चंद दिनों में एक एक कर कई शिक्षकों का असामयिक निधन हो गया, जिससे शिक्षा प्रेमियों, शिक्षक समुदाय व शिक्षक संघ में शोक की लहर व भय का माहौल है। शिक्षकों के असामयिक निधन पर TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट जिला व राज्य कमेटी ने दुख प्रकट किया। संघ के जिला अध्यक्ष चंचल अविनाश, महासचिव राजेश कुमार राय, जिला संयोजक सोहन लाल, राज्य कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद औरंगजेब रजा, उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला सचिव कुंदन तिवारी, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुनील कुमार राउत, प्रवक्ता शुभ नारायण सोनी, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी शुभ लक्ष्मी महाराज, कोषाध्यक्ष प्रशांत प्रियदर्शी, अमरेंद्र शर्मा, नरकटियागंज प्रखंड अध्यक्ष क्षमेंद्र कुमार, अनुमंडल सचिव राकेश राव आदि के शोक व्यक्त करते हुए कोरोना से मृत नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नौकरी, विशेष पेंशन, आपदा कोष से मदद की गुहार व सरकार से लगाई है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सरकार के आश्वासन घोषणा के बावजूद शिक्षकों को प्रत्येक माह समय पर वेतन नहीं मिलना चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ऑनलाइन शिक्षा में पीछे हैं। कोरोना महामारी को लेकर बिहार में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद है। लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र पूरी तरह से अपने स्कूलों और पाठ्यक्रमों से दूर हो चुके हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों का शैक्षणिक सत्र शुरू भी नहीं हो पाया है। सरकार के स्तर पर बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल की गई, लेकिन सरकारी विद्यालय में इसके लिए कोई भी सटीक व्यवस्था नहीं बन सकी। यही कारण है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट ऑनलाइन शिक्षा में काफी पीछे छूट गए हैं। कुछ बच्चे ही दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। कई अभिभावकों ने कहा कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट के घरों में न ही टीवी है और न ही स्मार्टफोन, इस कारण पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। दूरदर्शन पर पढ़ाई की जानकारी नहीं है। सरकारी स्कूल के अधिकतर बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हैं। कई कोर्स में इस बार नहीं बढ़ेगा फीस। देश के सभी IIT से सत्र 2021 में MTech व PhD कोर्स में फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी की वजह से यह निर्णय IIT की कमेटी ने लिया। देश के कुछ पुराने IIT में MTech की प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 5,000 रुपये ट्यूशन फीस ली जाती है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने की योजना बनाई गई थी। MTech रिफॉर्म के लिए बनाई गई समिति के IIT MTech की फीस की 3 साल से अधिक के BTech के बराबर लेने की सिफारिश की थी। अभी विभिन्न IIT में BTech के फीस प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक के हैं, लेकिन अब फीस में नहीं बढ़ाया जाएगा। स्कूल से CBSE स्कूलों में शुरू होगा 10वीं का मूल्यांकन। राजधानी के CBSE स्कूलों में सोमवार से 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। इस वर्ष मूल्यांकन वर्चुअल तरीके से कराने की तैयारी की गई है। 25 मई तक सभी छात्रों का रिजल्ट तैयार कर CBSE को भेज देना है। उसके बाद बोर्ड रिजल्ट घोषित कर देगा। CBSE पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष AK नाग का कहना है कि राजधानी में काफी तेजी से कोरोना संक्रमण के प्रसार एवं लॉकडाउन को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने वर्चुअल मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की ओर से 10वीं की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए कमेटी बनाई गई है। CBSE द्वारा आगामी 20 जून को 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी चल रही है। TSC और NMMSS के PT में कई गलत प्रश्न पूछे गए हैं। छात्रों ने शिकायत की तो पकड़ में आई गलती। 24 जनवरी को ली गई थी
यह छात्रवृत्ति परीक्षा मेंटल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रश्न में गलतियां। मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट में कई प्रश्न गलत थे। 100 अंक की परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए। अब उन परीक्षा को हटाकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि 2020 में 8 प्रश्न गलत था, उस प्रश्नों को हटाकर रिजल्ट दिया गया है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा NMMSS के प्रारंभिक परीक्षा के कई प्रश्न में गलतियां थी। छात्रों की शिकायत करने पर यह पकड़ में आया। SCERT द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। प्रोविजनल आंसर में कई छात्रों द्वारा प्रश्न गलत होने की शिकायत की गई। छात्रों की शिकायत के बाद इसकी जांच की गलती को प्रश्न पकड़ में आया। इस दोनों छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी को किया गया था। SCERT की माने तो अब तक प्रश्नों को हटाकर फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। SCERT द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे दिन प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी। छात्रों से 10 फरवरी तक आंसर की पर आपत्ति मांगी गई थी। इसके बाद छात्रों ने आपत्ति दी थी। NCERT की मंजूरी के बाद जारी होगा रिजल्ट। NTSE और NMMSS की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार किया जा चुका है। अब NCERT के अप्रूवल का इंतजार है। अप्रूवल मिलने के बाद प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ज्ञात हो कि NCERT द्वारा NTSE में 10वीं में पढ़ने वाले छात्र शामिल होते हैं, वही NMMSS के 8वीं में पढ़ रहे छात्र शामिल होंगे। NTSE में सफल छात्रों को हर महीने 1200 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर मिलता है, वही NMMSS के सफल छात्र की 9वीं से 12वीं तक के 1200 रुपये छात्रवृत्ति के तौर पर मिलता है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत बच्चों के लिए होगी बेहद खतरनाक। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक ओर जहां देश कोरोना की लहर दूसरी लहर के कोहराम मच रहा है, वहीं विशेषज्ञों ने अभी से ही तीसरी लहर की आशंका जता दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। दूसरी लहर में हम लोग इतना कुछ गंवा चुके हैं, इसलिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जारी चेतावनी को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है। बिहार में 5 मई से ही लॉकडाउन है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नीतीश सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉकडाउन का असर भी दिख रहा है। संक्रमण का दर घटा है और रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकता है और ऐसे में यदि तैयारी नहीं हुआ तो नुकसान बहुत